देखो, मतलब जैसे हमने क्या देखा था पहले कि जैसे कोई एटम है, तो एटम में एक्चुअली क्या है कि जो न्यूक्लियस के प्रोटॉन है वो आउटर शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ होल्ड करके रखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। ठीक है। Yes, so उसके बाद में जैसे जैसे हम जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रही है, तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन जो है वो थोड़ा वीक होने लगता है। समझ गए? तो अभी हमने जब डायोड वाला चित्र पढ़ा था, तो उसमें हमने देखा था कि भाई कुछ इलेक्ट्रॉन्स को अगर हम थर्मल एनर्जी दें तो वो यहाँ से इस न्यूक्लियर अट्रैक्शन को छोड़ के बाहर निकल लेते हैं। तो फिर हम उनको ऊपर की तरफ प्रेजेंट प्लेट को पॉजिटिवली चार्ज करके तो वहां पे अट्रैक्ट कर लेते हैं। ये हमने डायोड में पढ़ा था ना, थर्मल में। हाँ सो तो बेसिकली ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, इसलिए डिटैच हो रही थी क्योंकि न्यूक्लियर अट्रैक्शन दूर जाने से वीक हो रहा है। तो अब हम क्या देख रहे हैं कि भाई ये जो लाइट है, तो कुछ लोगों ने उसको वेव नेचर ट्रीट किया है क्योंकि ये वेव की तरह से मतलब बिहेव करती है। वेव के जो एक्सपेरिमेंट्स हैं, जैसे पोलराइजेशन भी वेव का फिनोमिना है, फिर इंटरफेरेंस भी है। तो लाइट जो है वो वहां पे तुमने देखा था मैक्सिमा मिनिमा बनाती है, तो वो वेव का फिनोमिना है, तो इसलिए उन्होंने उसको वेव कहा। yes, so कुछ लोगों ने इसको एज ए पार्टिकल नेचर ट्रीट किया है। भाई पार्टिकल नेचर ट्रीट किया है। इन्होंने कह दिया कि जो लाइट है वो तो ऐसा है जैसे कि एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स हैं इस तरह के। जैसे छोटे छोटे yes, so छोटे छोटे मतलब आपके पास पार्टिकल्स हैं जिनके पास एनर्जी है, स्टोन जैसे। तो तुम अगर एक स्टोन को फेंकोगे तो वो इस इलेक्ट्रॉन को टक्कर मार के अपना मोमेंटम इसको दे देगा, ये यहाँ से एनर्जी एक्वायर करके बाहर निकल जाएगा। हाँ सो तो ये लाइट पार्टिकल्स हैं, इनको इन्होंने फोटोन कहा। और ईच फोटोन की जो एनर्जी है वो एच सी बाई लेमडा है। मतलब लेमडा इसमें इसलिए इन्वॉल्व कर लिया आप कह सकते हैं क्योंकि हम जैसे लाइट को वेव नेचर की भी कह रहे हैं, तो क्योंकि वेव रिपीट हो रही है। यहाँ के बाद देखो, yes, so हो रही है। तो इस पूरे कंटेंट को हम एक पैकेट मान लेते हैं, एक पार्टिकल। इसको दूसरा पार्टिकल मान लेते हैं, फिर इसको तीसरा पार्टिकल मान लेते हैं। तो यहाँ किसी एक पैकेट में प्रेजेंट जो एनर्जी है वो इतनी है। yes, ठीक। तो अब होगा क्या कि जैसे कोई वेव किसी एटम या किसी मटेरियल के एटम के ऊपर आके स्ट्राइक करेगी, तो हम कहेंगे कि छोटे छोटे एनर्जी पैकेट्स आके उस पर टक्कर मारेंगे और ये जो आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन है ये अपनी जगह छोड़ के बाहर निकल लेंगे ऐसे। पर ये पार्टिकल जो बाहर जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन, ये बेसिकली उस एनर्जी से जा रहे हैं जो एनर्जी यहाँ से इनको इम्पार्ट हो रही है। समझ रहे हो? yes, so भाई अगर मान लो ये एनर्जी इस लायक है ही नहीं कि मतलब ये इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से डिटैच कर सके, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ बाहर ही नहीं आएंगे। तो उस केस में हम ये कहते हैं कि जो फोटोन अ, किसी सब्सटेंस में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट कर रहे हैं, जब उनको एनर्जी मिल रही है और वो उसकी हेल्प से करंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, मतलब बाहर निकल रहे हैं, तो वो एनर्जी एक सर्टेन वैल्यू से ज्यादा होनी चाहिए। अब जितनी वैल्यू, देखो होगा क्या कि किसी भी एटम के अराउंड रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स को तुम देखो, न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स को, तो हमने पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी थी दो पार्टिकल की, अगर तुम्हें याद है। नेगेटिव और चार्ज की यस, पार्टिकल, यही तो पढ़ी थी भाई। यही है। तो यहाँ पे तुम देखो कि
तो तुम देखो एक बार कि इस एनर्जी का नेगेटिव होने का मतलब ये है कि इन पार्ट इन सारे इलेक्ट्रॉन्स में एनर्जी लॉस कर करके वो यहाँ पे असेंबल हुए हैं। तो जब हम उनको वो सफिशिएंट एनर्जी देंगे तो वो इस न्यूक्लियस के अट्रैक्शन को छोड़ के बाहर जाने लगे, ठीक है ना। तो yes sir, वो एनर्जी हम, जैसे हम अर्थ के सरफेस या ऑर्बिट से वो एनर्जी हम फ्यूल बर्न करके दे देते हैं सैटेलाइट को, तो यहाँ से सैटेलाइट बाहर जाने लगती है। पर यहाँ वो एनर्जी लाइट से दे रहे हैं। ये लाइट एनर्जी देगी इस इलेक्ट्रॉन को और ये इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को लेके बाहर चल जाएगा। तो देखो इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से डिटैच करने के लिए मान लीजिएगा 5 जूल एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना भाई। तो yes sir, अगर अगर लाइट ने इसको 6 जूल एनर्जी दी तो क्या होगा, वो ये होगा कि 5 जूल एनर्जी को ये अब्सॉर्ब करके इसको छोड़ देगा और फिर रिमेनिंग 1 जूल एनर्जी को लेके ही कैरी फॉरवर्ड आगे चलता है। यस सर। काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। उसके पास तो फिर बाकी की एनर्जी काइनेटिक फॉर्म में बचेगी। दूसरा, अगर तुमने इसको 8 जूल एनर्जी इम्पार्ट कर दी तो भाई 5 जूल ही एब्जॉर्ब कर लेगा, फिर 3 जूल जो है ये आगे कैरी फॉरवर्ड कर लेगा। यस सर। पर अगर इसको जो लाइट से एनर्जी मिल रही है वो, पहली बात तो ये जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिटैच एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल या इनर मोस्ट शेल, जहां से भी बाहर आए, उस एनर्जी को हम कहते हैं वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन। अब अगर किसी फोटोन में प्रेजेंट एनर्जी किसी सब्सटेंस के लिए वर्क फंक्शन से कम है, मान लो वर्क फंक्शन तो है 5 जूल, और तुम इसको ऐसी लाइट इंसिडेंट कर रहे हो इसके ऊपर। देखो लाइट भी तो या वेव भी तो अलग अलग तरह की होती है, सबकी जो यस सर। एनर्जी है वो फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करती है। मान लो भाई ये तुमने इसको 3 जूल एनर्जी की लाइट इसके ऊपर इंसिडेंट कर दी, तो उससे क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन इस फोटोन को एब्जॉर्ब ही नहीं करता, ये इसको रिजेक्ट कर देता है, भैया तू किसी काम का नहीं है मेरे लिए, तू यहाँ से जा। यस सर। ठीक है सर। वो यहीं पर। और अगर मोर देन वर्क फंक्शन एनर्जी या इक्वल टू द वर्क फंक्शन एनर्जी की लाइट हम इंसिडेंट करते हैं तो उस फोटोन को ये इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, एब्जॉर्ब करके फिर ये बाहर आ जाता है। बाहर नेग्लिजिबल एनर्जी से आएगा या ज्यादा एनर्जी से आएगा, वो डिपेंड करता है कि इंसिडेंट एनर्जी और वर्क फंक्शन के बीच में कितना ज्यादा डिफरेंस। यस। yes sir, जो वर्क फंक्शन है कुछ बुक्स में इसको डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं भाई, कुछ जगह पे इसे फाई से भी रिप्रेजेंट किया गया है। और इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो आयनाइजेशन एनर्जी का हाफ होता है। यस सर। और ये आयनाइजेशन एनर्जी का हाफ, आयनाइजेशन एनर्जी को समझते हो ना, क्या क्या होगी, वो यहाँ से निकल जाएगी भाई। जब एक yes sir, एक एटम को हम आयनाइज करेंगे तो उसमें किसी एक सेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन को हम इन्फिनिटी पे ले जाएंगे। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो Q1 भी ई हो जाएगा और Q2 भी ई हो जाएगा, क्योंकि फिर जो आयन होगा, अगर उसमें से एटम में से तुम एक इलेक्ट्रॉन डिटैच करोगे तो एक पॉजिटिवली चार्ज आयनिक स्टेट में एटम बचेगा और इलेक्ट्रॉन तो दूर चला ही गया उससे। तो यहाँ Q1 भी तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज की डेफिशिएंसी के इक्वल ही होगा, Q2 भी होगा। हाँ सर, अगर तुम 2 इलेक्ट्रॉन डिटैच करते हो तो भाई 2 इलेक्ट्रॉन डिटैच करने में फिर ये 4e² हो जाएगा। जी सर, तो ये जो ये रिलेशनशिप है कि वही आयनाइजेशन एनर्जी की हाफ होती है वर्क फंक्शन, ये मतलब थ्योरेटिकल नहीं है, तुम इस बात को याद रख लेना। इसलिए मैंने जब तुम्हें जो नोट्स भेज रखे हैं मैं लिखा भी हूँ।
मतलब इसका प्रूफ नहीं है, इसको इन्होंने प्रैक्टिकली कर करके चेक किया है, तब जाके ये कैलकुलेशन बनी। समझ लो। मतलब एक्सपेरिमेंटली चेक करके हाँ, बस ये पता चल गया कि वर्क फंक्शन हाफ होता है इसका। हाफ होता है इसका नाम। ठीक है सर। ये कल को कोशिश करेंगे, ये खत्म हो जाएगा फिर से न्यूमेरिकल कर लेंगे। सबसे पहले चीजें कर लेंगे, फिर एक्सरे भी कर ठीक है सर। पेपर कब पता चल रहा है तुम्हारे, कब है? तुम पेपर पता है कब है? सर मार्च फरवरी में में कह रहे हैं सर टेंटेटिव। फरवरी में कह रहे हैं कि मार्च में? मार्च। फरवरी में तो इलेक्शन ही है। फरवरी में पेपर कैसे हो गया? यस सर, फरवरी में तो होएंगे नहीं। ये तो चैप्टर तुमने उसमें भी पढ़ा होगा, केमिस्ट्री में भी। जी सर यस पढ़ सर, रखा है। कितने साल। ऐसा हो सकता है कि दो चार चीजें तुमने नहीं सीखने को मिली। रिवाइज भी कर लिया था सर अभी उसको साथ के साथ। इसको यहाँ से ओपनिंग समझ, ये क्वार्ट्ज विंडो होती है, जो यहाँ से इसमें लाइट आती है ये ऐसे। और ये लाइट जो है ना, ये इस कैथोड के ऊपर इंसिडेंट होती है, और यहाँ से फिर इलेक्ट्रॉन डिटैच होते हैं, वो इधर की तरफ आते हैं। ठीक है। फिर इसके सामने उनको अगर अट्रैक्ट करना है, उसके लिए हम लोग एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट कनेक्ट करके रखते हैं। मिलियमीटर या फिर माइक्रोमीटर लगा। तो ये जो ये की हम यहाँ पे यूज करेंगे, ये थोड़ी सी ना भाई स्पेशल सी की होती है। स्पेशल सी इसलिए होती है कि यहाँ पर हमको अगर पोलरिटी भी रिवर्स करनी पड़े तो कर सकते हैं। मैं बताऊंगा उसका क्या रीजन है। जिससे वो अपनी थर्मल एनर्जी से जेट ना हो। ना ना, वो नहीं, मतलब हमें कभी कभी क्या करना पड़ता है कि हमें कट ऑफ वोल्टेज भी कभी कभी कैलकुलेट करनी पड़ जाती है। स्टॉपिंग पोटेंशियल निकाल देना सर हाँ, उससे। वही, उससे हम लोग कभी कभी उसको रोक के, जो इलेक्ट्रॉन उधर की तरफ जा रहा होता है, तो हम ये देख लेते हैं कि इसके पास कितनी एनर्जी है, जिससे कि इसको हम दूसरी प्लेट के ऊपर पहुंचने से रोक सकें। तो उससे हमें उसकी जो सामने वाली प्लेट है उसको अपोजिटली चार्ज करके चेक करना पड़ता है। ठीक सबसे है ज्यादा सर। मैक्सिमम इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को भी रोकने के लिए, मतलब वही है ना। जो है रिवर्सिंग की है एक तरह की। ठीक है। मतलब इसको चाहो तो पॉजिटिवली चार्ज बना सकते हो, इस सामने वाली प्लेट को चाहो तो नेगेटिवली चार्ज। देखो होगा क्या इसमें, यहाँ से लाइट आएगी, इस लाइट को हम इस कैथोड के ऊपर इंसिडेंट करेंगे सामने, तो इसमें प्रेजेंट जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एनर्जी एक्वायर करेंगे और वो आगे की तरफ चलेंगे। सामने की तरफ उनको पॉजिटिवली चार्ज प्लेट दिखाई देगी, है ना, जो इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अब तुम ध्यान से जरा समझने की कोशिश करें। ये पोटेंशियल है जो हम सामने प्लेट को दे रहे हैं, और ये इस एमीटर की रीडिंग के लिए मतलब हम करंट सेट कर रहे हैं।
तो सबसे पहले ये चेक करो कि हमने इस सामने वाली प्लेट को जीरो पोटेंशियल दिया है, ठीक है। यस सर। यस सर। तो किसी भी एटम में प्रेजेंट मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऐसा तो है नहीं कि सारे के सारे एटम्स अपने आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन भेज के कह देंगे कि बस भैया हो गए। मतलब हाँ सर, इनर के भी हो सकते हैं। इनर के भी हो सकते हैं, कहीं के भी। तो कुछ जो आउटर शेल से जाएंगे वो हाईली एनर्जेटिक होंगे, जो इनर शेल के होंगे चूंकि उनको निकालने में ही ज्यादा एनर्जी खर्च हो जाएगी लाइट की, तो उनके पास यहाँ आते टाइम कम एनर्जी होगी। यस सर। तो कुछ तो बेचारे इतने एनर्जेटिक होंगे कि वो कहेंगे कि भैया हमें तो किसी की जरूरत ही नहीं है, हम तो बगैर किसी की एक्स्ट्रा हेल्प के ही वहां तक पहुंच जाए, सामने तक। ठीक है ना। ठीक है सर। इसका मतलब एक्सटर्नल पोटेंशियल अप्लाई नहीं करेंगे तब भी कुछ करंट होगी, तो हम ये मान लें कि ग्राफ नॉर्मली यहाँ से शुरू होगा। समझिए, मतलब अप्लाइड पोटेंशियल जीरो है फिर भी करंट है। यस सर। कहाँ से है भाई? वो इसी वजह से है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स आगे की तरफ यहाँ पहुंच रहे हैं। अब क्या होगा कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे थे कि उनके पास कम एनर्जी थी, वो यहाँ तक पहुंच ही नहीं पा रहे। ठीक है ना। जी सर। तो जब वो यहाँ तक पहुंच नहीं पा रहे थे तो उनको पहुंचने के लिए हमने फिर यहाँ से हेल्प की, पॉजिटिवली चार्ज पोटेंशियल को थोड़ा थोड़ा बढ़ाया हमने। तो जो यहाँ लो एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स थे वो भी आगे पहुंचने लगे। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि पोटेंशियल बढ़ाने से राइट की तरफ पहुंचने वाले इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी बढ़ेगी, तो करंट भी तो बढ़ने लगेगी ऐसे। जी सर। अब उसके बाद मान लो यहाँ से जो फोटॉन्स आ रहे थे, एक स्टेट वो थी कि मान लो यहाँ से भाई मतलब एक बीम है, उस बीम में ये 10 इलेक्ट्रॉन, मान 10 फोटोन है, उसके पीछे वाली बीम में 10 फोटोन है, उसके पीछे। तो ये 10 फोटोन 10 इलेक्ट्रॉन एक्साइट करते हैं, वो यहाँ आ जाते हैं, फिर वो दूसरे वाले 10 आते हैं, फिर वो 10 यहाँ पहुंच जाते हैं। तो एक तरीके से ये होगा ना कि जब नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटोन, नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ रीचिंग द इलेक्ट्रॉन्स एट द कैथोड में एक कॉन्स्टेंसी बन जाएगी, तो उसके बाद अगर तुम यहाँ फर्दर पोटेंशियल बढ़ाते भी हो तो जब यहाँ इलेक्ट्रॉन और ज्यादा है ही नहीं तो वो आएंगे कहाँ से? आएंगे ही नहीं। तो उसका मतलब उस टाइम पे, इंटेंसिटी कांस्टेंट होगी हाँ उसकी हाँ हाँ, लाइट की। वो तभी की बात है, उसको अभी आगे डिस्कस करेंगे। तो उस टाइम मतलब ये गिवन मोमेंट के लिए है, तो उस टाइम पे फिर करंट का जो ग्राफ है वो कांस्टेंट ये हो जाएगी सैचुरेटेड करंट। जी सर। अब यस सर। जो जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ विदाउट एक्सटर्नल हेल्प पहुंच रहे थे, अगर तुम्हें उनको भी यहाँ पहुंचने से रोकना है, ठीक, यस सर, तो अपोजिंग फोर्स लगा तो देंगे। फिर तुम इसको नेगेटिवली चार्ज कर दो, तो ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट उनको रिपेल करने लगेगी, तो जो भी इलेक्ट्रॉन वहां पहुंच रहे थे उनको भी मुश्किल आने लगेगी। तो जब वो कंप्लीटली ब्लॉक हो जाएंगे तो हमें नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ेगा। तो उस टाइम पे जितना नेगेटिव पोटेंशियल चाहिए हमें वो माइनस होगा, ये कट ऑफ वोल्टेज। यस सर। ठीक है सर। समझ आ गया ना ये बात? हाँ सर। आ गई सर। अब इसमें फिर कुछ लॉज है, जैसे हमने कहा कि लॉज से पहले थोड़ा दो ग्राफिकल पोर्शन है वो समझा दो, सारा चैप्टर ना उन्हीं के ऊपर, ये मतलब इस चैप्टर में नहीं चाहिए बस वही। तो इसका मोमेंटम से रिलेटेड क्या कल करा दूंगा, ये इक्वेशन है पूरी। अब इसमें क्या है कि जैसे हमारे पास में व्हाइट लाइट, तो इस व्हाइट लाइट को हम लोग फिल्टर से पास करते हैं। अब भाई फिल्टर कैसा होगा? मान लो कि ये फिल्टर ऐसा है कि पहले तो तुम ये समझो कि जो लाइट इंसिडेंट हो रही है, जो फोटोन है उनकी एनर्जी होती है एच न्यू। यस सर।
या फिर hc/λ। HC वाला लैम्डा। इसका मतलब अलग अलग कलर के लिए तुम्हारे पास अलग अलग एनर्जी अवेलेबल होगी, एनर्जी होगी। अलग अलग एनर्जी है ना। तो अगर हम इस व्हाइट लाइट को ऐसे फिल्टर से पास करते हैं कि जो मोनोक्रोमेटिक लाइट आते हैं। मोनोक्रोमेटिक फिल्टर है, तो मोनोक्रोमेटिक फिल्टर का मतलब ये होगा ना भाई कि वो बाहर जो एनर्जी भेजेगा वो एक ही बाहर जो लाइट भेजेगा वो एक ही एनर्जी की होगी। एक ही फ्रीक्वेंसी यस की होगी सर। तो। हाँ, इसका मतलब उससे जो बाहर आने वाली लाइट है उसकी एनर्जी सब फोटॉन्स की सेम है। सेम यस सर। इक्वल होगी। हाँ, पर इस फिल्टर का साइज थोड़ा छोटा बड़ा है। अच्छा सर। तो ये अपने थ्रू लाइट को मोर और लेस पास होने देता है, पर जितने भी फोटॉन्स पास होते हैं वो सेम एनर्जी के होते क्वांटिटी वगैरह मतलब डिफर हो जाएगी। हैं। हाँ, मतलब इससे इसके ऊपर हम लाइट जो इंसिडेंट कर रहे हैं उस इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी चेंज है एक्चुअली। यस सर। मतलब हमने अलग अलग इंटेंसिटी की लाइट इसके ऊपर पास करनी है। तो अलग अलग इंटेंसिटी की लाइट पास करने से ये क्या करेगा, सबको, मान लो इसके ऊपर एक एक प्रैक्टिकल में 10 फोटोन मतलब व्हाइट लाइट इंसिडेंट हुई तो उसके इसने 10 फोटोन रिसीव किए, उसमें से इसने 10 एक कलर की लाइट बाहर निकाल दी, 10 फोटोन। अगले यस सर। अगले प्रैक्टिकल में हमने इसके ऊपर 20 फोटोन डाले तो दूसरे उसी केस में इसने उसी कलर के, जैसे पिछले कलर के थे, अब की बार 20 फोटोन निकाल दिए। क्योंकि इंटेंसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटोन्स। हाँ सर। तो एनर्जी सबकी सेम रहेगी। एनर्जी तो देखो जो बाहर आ रहे हैं उनकी सबकी सेम ही तो है। यस सर। तो अब तुम ये देखो कि जब हम यहाँ सेम एनर्जी सप्लाई कर रहे थे, हाँ जी हाँ, सर। हर एक प्रैक्टिकल में हमने सेम एनर्जी सप्लाई करी, पर दोनों में इंटेंसिटी डिफरेंट होने से जो इंसिडेंट फोटोन्स है उनकी क्वांटिटी अलग अलग। है सर। तो जब हमने यहाँ पे अलग अलग इंटेंसिटी की लाइट इंसिडेंट की, पर इंटेंसिटी अलग अलग है, पर उनकी फ्रीक्वेंसी सेम होने से उनकी एनर्जी सेम है। तो यहाँ प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स जब बाहर निकलेंगे तो ये नंबर में तो कम ज्यादा होंगे, पर सब सेम एनर्जी से निकलेंगे। सेम एनर्जी से बाहर आएंगे। ये बात सबको समझ आ पा रही है? आ गई सर। यस सर। यस सर। डाउट तो नहीं है ना किसी को? नहीं नो। सर। तो अब ये देखो कि जब सारे के सारे फोटोन सेम एनर्जी के हैं जो बाहर जा रहे हैं, तो उनको सबको रोकने के लिए अगर पीछे की तरफ जाना है तो सेम स्टॉपिंग पोटेंशियल चाहिएगा, नहीं चाहिएगा? यस सर। सही होगा। अब एक प्रैक्टिकल में 10 फोटॉन्स निकल रहे थे, तो जब हम प्लेट पोटेंशियल बढ़ा रहे थे तो 10 फोटॉन से करंट सेचुरेट हो रही थी, दूसरे प्रैक्टिकल में 20 फोटॉन इंसिडेंट हो रहे थे, तो 20 इलेक्ट्रॉन से करंट होगी तो पहले से ज्यादा होगी कि कम होगी? दुगनी हो जाएगी बता। मतलब बढ़ जाएगी वो। तो हम ये कहेंगे भाई कि यहाँ पे अगर हम देखेंगे ऐसे -vs, तो सारे ग्राफ की बिगिनिंग तो बी कोइंसाइड एस सेम रहेगी। बिगिनिंग कोइंसाइड करेगी, पर उनकी एंडिंग अलग अलग। ये I1, ये I2, ये I3। तो ये क्यों अलग हो रही है सब चीजें? ये इसलिए अलग हो रही है क्योंकि भाई इन जगहों पे जो नंबर ऑफ फोटॉन्स है वो अलग अलग नंबर के हैं, तो वो अलग अलग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिट कर रहे हैं, पर वो सारे इलेक्ट्रॉन जो एमिट हो रहे हैं उनके पास सेम एनर्जी है। तो उनको सामने पहुंचने से रोकने के लिए हमें सेम अमाउंट के पोटेंशियल की जरूरत पड़ेगी। तो अगर कोई पूछे कि करंट वर्सेस पोटेंशियल का ग्राफ बनाओ इन केस ऑफ डिफरेंट इंटेंसिटी लाइट, तो इंटेंसिटी से समझो कि वो अलग अलग नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट हो रहे हैं, तो वो सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रीचिंग ऑन द अदर साइड, मतलब करंट को कंट्रोल करेंगे, उनकी एनर्जी को कंट्रोल नहीं करेंगे, सिर्फ नंबरिंग कंट्रोल होगी उनसे। तो जब एनर्जी सबकी सेम है तो इसका मतलब उनको रोकने के लिए हमारे पास नेगेटिव पोटेंशियल भी सेम चाहिए। यस यस सर। सर।
इसके बाद दूसरा इस तरह का प्रैक्टिकल इसमें हो सकता है भाई कि अगर तुम्हारे से कोई कह रहा है कि अब की बार हम ऐसे फिल्टर में से पास करेंगे जो कि मोनोक्रोमेटिक नहीं है, जिससे तो एनर्जी भी डिफरेंट जाएगी। हाँ इस बार मतलब इस बार सेम इंटेंसिटी है पर हम जो फिल्टर है वो हमारे पास अलग अलग है। ये फिल्टर 1 है, ये फिल्टर 2 है, ये फिल्टर 3 है। इससे पता चला रेड कलर की लाइट बाहर आती है, इससे ब्लू की बाहर आती है, इससे ग्रीन की बाहर आती है, सेम इंटेंसिटी। तो इसका मतलब अगर 10 फोटॉन्स की लाइट इस पे इंसिडेंट हो रही है तो यहाँ 10 फोटोन रेड है, यहाँ 10 फोटोन ब्लू है, यहाँ 10 फोटोन ग्रीन है। यस सर। तो भाई नंबर तो सेम है ना, इसका मतलब जो फोटॉन्स एक्साइट करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को कैथोड से, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो 10-10 ही तो एक्साइट हो रहे हैं ना तीनों केस में। हाँ सर। जब 10-10 फोटोन एक्साइट करंट हो रहे हैं, सेम। हाँ पर जिसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी जिस कलर की, वो जो फोटॉन्स देगा इलेक्ट्रॉन को, तो उस इलेक्ट्रॉन को जब इजेक्ट होके चलेगा उसके पास सबसे एनर्जी ज्यादा होगी। हाँ सर। तो उसको रोकने के लिए नेगेटिव पोटेंशियल भी सबसे ज्यादा चाहिएगा। सबसे ज्यादा ज्यादा चाहिए। हाँ पर जब सारे इलेक्ट्रॉन्स राइट साइड में पहुंचेंगे तो उनकी नंबरिंग सेम होने से करंट सैचुरेशन की वैल्यू सब जगह क्या होगी, इक्वल। इक्वल। तो यहाँ पे ग्राफ की बिगिनिंग डिफरेंट होती है, एंडिंग कोइंसाइड करती है। नहीं समझ आएगा? आ आगे गया सर। सर। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर ना ये न्यूमेरिकल वगैरह पूछ लेते हैं कभी कभी, ध्यान से पढ़ लेते हैं इसको वगैरह। ठीक है, जी सर। यस सर। ये बता दो यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो। नहीं नहीं सर। सर। एक बार तुम इसे ठीक से थ्योरी कॉपी करके पढ़ लेना, कुछ कल देख लेंगे भाई, अभी थोड़ा ना दिक्कत हो रही है गलत खांसते खांसते, 4 दिन हाँ से तो सर। पागल हो रखा हूँ मैं बिल्कुल बदल। कल इसमें फिर इसके फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन वगैरह लिख लेंगे थोड़ी सी आइंस्टाइन की, फिर मोमेंटम से रिलेटेड कुछ काम कर लेंगे परसों इसके न्यूमेरिकल कर लेंगे। ठीक है, ठीक है सर। तुम इसके नोट्स वगैरह बना लेना अगर तुम्हारे बाकी है तो, फिर कल देख जो डाउट होगा उसको नोट करके ले आना, कल बता देंगे जैसे भी होगा। अगर इस चैप्टर से रिलेटेड तुम्हारा कोई डाउट है बता दो, ठीक है? ओके सर। कल